चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनीति नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्तदेशताम् श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं वदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं सीतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं शक्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं स्वाद्वैतं सवधूतं वैजनाचरितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपरान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश्वर गोपिका कान्तो राधाकान्तो नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च श्रीराम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। આજે અમે બહુ ભાગ્યવાન કારણ કે આજે અમે સંપર્કો છે પરમ પૂજ્ય ભક્તિ પ્રેમ સ્વામી મહારાજ महाराज तो 2 दिन पहले मैं क्लास देखी गया और फिर आज इंट्रोडक्शन जरूरत है जरूरत नहीं टाइम भगवान का महिमा कितना करता है। हरे कृष्ण। ठीक है आप बैठो। हो सकते हैं बोलना चाहता तो आदमी कोई नहीं आ सकता। मेरा नाम है अभी भक्ति प्रेम स्वामी। मैं सारा जगह घूमता हूँ बेस्ड ऑन उज्जैन, लेकिन उड़ीसा में बहुत बार आना होता है, साल में 2-3 बार मिनिमम। यह भी बहुत बार आया था। हरे कृष्ण। इस्कन में आने के बाद बहुत पापपूर्ण जीवन बिताया, अभी थोड़ा सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हाँ थोड़ा पता चला जीवन को उद्देश्य क्या है। जो सभा में बैठने का योग्य है उसको सभ्य बोलते हैं। तो दुनिया सभ्य आदमी का संख्या बहुत कम है। रूप गोस्वामी को महाप्रभु उपदेश देते समय महाप्रभु ने उसका विरलता रेयरिटी बताया। उन्होंने कहा देखो स्थावर एक है चर अचर, स्थावर जंगम, मूविंग नॉन मूविंग 2 प्रकार जीव है। उनमें से मूविंग हायर है, मूविंग नॉर्मल खाते हैं। तो मूविंग में जो है चौर जंगम जिसका कहता है उसका अंदर अलग अलग है, जलचर स्थलचर उभयचर। में से यदि आप देखेंगे हाँ चौर पानी को भी एक आप यदि
उभयचर, जलचर, खेचर, उनमें से देखिए स्थलचर श्रेष्ठ है। स्थलचर में पशु से मनुष्य ज़्यादा उन्नत है, इसका अंदर कोई समझ डाउट नहीं। मनुष्य का अंदर भी ज़्यादा असभ्य है, कुछ अर्धसभ्य है, बहुत रेयर है सभ्य। सभ्य शब्द का अर्थ है सभा में बैठने के जिसको अधिकार है। कुत्ते लगे मीटिंग कर सकते कभी नहीं, सभा में बैठने में देखो सभ्य का। और इसको आरेख संघ होता है जो वैदिक शिक्षा को मानते हैं। सभ्य जो वैदिक शिक्षा को जो मानते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कर्मी है, ज्ञानी बहुत कम है। जितना सारे ज्ञानी है वह तो बिरले थोड़ा, बिरले थोड़ा कुछ भक्त है। भक्त के अंदर बहुत विभाग है। तो हमें कौन सा बनना चाहिए? जो कोई बनना जीवन को तो बढ़िया से बढ़िया है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। ये शिक्षा चैतन्य महाप्रभु देने के लिए, सबको चैतन्य महाप्रभु दिया नहीं, महाप्रभु ने सबको उद्धार करने के लिए हरिनाम किया है। और जब रूप गोस्वामी को मिला है तब उन्होंने इस तरह उपदेश दिया उधर में। इधर में यहाँ से साउथ इंडिया तक मास पिचिंग किया उन्होंने, लेकिन उधर में रूप गोस्वामी को क्लास पिचिंग किया। एक अकेला रूप गोस्वामी 10 दिन सुनाया और सनातन अकेला, उनको अकेला, ज़्यादा इस मीटिंग में नहीं है। सनातन अकेला 2 महीने लेक्चर दिया और रूप गोस्वामी को 10 दिन लेक्चर दिया अकेला सिंगल। और महाप्रभु किसी को लेक्चर दिया इस तरह मिलते नहीं। बाकी सब लोग उनका आचरण से सीखा है। ये जो जीवन का उद्देश्य है, क्या करना चाहिए, ये यदि नहीं जानेंगे तो एक पशु की तरह है। मनुष्य का तो उसका अच्छा बोलेगा जो दूसरे के लिए सोचते हैं। स्वार्थपर और एक है निस्वार्थपर, स्वार्थपर, केवल खुद का देखते हैं, उसका नाम है नहीं स्वार्थ नहीं, उसको अच्छा आदमी। उसी तरह यदि हमें अच्छा कुछ करना चाहिए, सारे दुनिया के लिए अच्छा करना चाहिए। तो अच्छा किसके कहते हैं? ये अच्छा भी 2 प्रकार हो सकते हैं, एक है टेम्पोररी, एक परमानेंट। दोनों अच्छा है। टेम्पोररी के नाम है प्रेय और परमानेंट का श्रेय। जिस तरह खेल कूद करने का मजा है प्रेय, वीडियो गेम देखने का मजा है प्रेय, लेकिन स्कूल कॉलेज पढ़ाई करना है श्रेय, इसको तुलना में। लेकिन यदि हम टेम्पोररी परमानेंट बोलेंगे तो इस तरह कुछ कर्म है जो आत्मा का कर्म है, वो परमानेंट है, वो श्रेय है। शरीर के जितने सारे कर्म है वो है प्रेय के अंदर। शरीर के साथ संपर्क कोई भी कर्म है वो है प्रेय, आत्मा के साथ संपर्क सब है श्रेय। तो हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए? सनातन गोस्वामी तत्कालीन आज से 500 साल पहले बांग्ला नवाब का प्रधानमंत्री थे। महाप्रभु का जगह इतना विद्वान था, उन्हें महाप्रभु के जाकर, महाप्रभु गांव का आदमी उसको पंडित कहते हैं, लेकिन मैं यह नहीं जानता हूँ मैं कौन हूँ, ये ज्ञान नहीं है। आदमी उसको पंडित बोलता है, गांव का आदमी, मैं मानता हूँ कितना मूर्ख है। क्या मैं कौन हूँ? क्या नहीं आमाय जारे तापत्र, मैं कौन हूँ? 3 प्रकार कष्ट उसको कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है? यह नहीं जानी क्या नहीं तो है। मेरे यही पता नहीं है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना होगा, इतना ज्ञान नहीं है, तो मेरा कैसे मंगल हो सकता?
उसके बाद देखो कितना विद्वान व्यक्ति है। इस तरह प्रश्न पूछने के बाद उन्होंने बोला वास्तव में मैं यह नहीं जानता हूं क्या पूछना चाहिए क्या नहीं पूछना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है, कैसे प्राप्त होना चाहिए, वो भी मेरा ज्ञान नहीं है। उन्होंने देखो कितना इंटेलिजेंट व्यक्ति, उन्होंने बोला जीवन का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य को प्राप्त करने का तरीका क्या है, जो लक्ष्य है उसका साध्य और प्राप्त करने तरीका का नाम है साधना। साधना के माध्यम जिसको प्राप्त कर उसका नाम है साध्य। ध्यान के माध्यम जिसको प्राप्त है ध्येय। गमन के माध्यम जहाँ प्राप्त होता है गंतव्य। मन के द्वारा मनन करने जहाँ मिलता है मंतव्य। क्लियर? तो साधना के द्वारा जिसको प्राप्त होता है वो है साध्य। तो जीवन का लक्ष्य क्या है, साध्य क्या है, और उसके प्राप्त साधना क्या है। क्या सुंदर प्रश्न पूछा। बोले साध्य साधन तत्व पूछते ना जानी, किस तरह पूछना पड़ेगा वो भी मेरा बुद्धि नहीं। कृपा करी सब तत्व कहो तो अपनी। प्रश्न सुन के लग रहा है कितना विद्वान व्यक्ति है। हमने जीवन में किसी को पूछा इस तरह बात, यदि मन में आया भी किसको पूछे। एक बच्चा यदि दुकानदार को बोलेंगे अंकल मैं कौन हूं, अरे तो फलाना का लड़का हूं, भूल गया। और चोर यदि पुलिस को बोलेगा साहब मैं कौन हूं, हाँ भूल गया, इतना चोरी करके जेल में आ भूल गया तुम कौन हो। तो ये बात पूछने चाहिए किसको। साधु को जब पूछेगा, जब महाप्रभु सनातन गोस्वामी उनका देश के राजा को पता ही नहीं, ये पूछे किसको, चैतन्य महाप्रभु। के आमी कहने आमाय जारे तापत्रय यह नहीं जानी केमने हित है। साध्य साधन तत्व पूछते ना जानी, कृपा करी सब तत्व कहो तो आपनी। महाप्रभु ने उनके विनम्रता देख इतना खुश हो गया। बोले सनातन तुम सभी जानते हो कृष्ण तुम्हारा कृपा करके सब हृदय में प्रकाश करेगा। कितना बोले टीचर का क्या होता है, टीचर को यू आर रास्कल, इतना बड़े पंडित प्रधानमंत्री कभी सुना नहीं इस तरह, इस तरह नहीं होता है कभी। आप क्या बोलेंगे उसको डिमोरलाइज नहीं करना है उनको। बोले नहीं तुम तो बहुत ज्ञानी सब जानो है, इसने भी हृदय में पढ़े, लेकिन तुम जब पूछा है मैं बोलने का कोशिश करो। क्या दिखता है सीखना चाहिए हमको किस तरह पूछना चाहिए, किस तरह आंसर देना चाहिए। तो अब महाप्रभु ने चालू किया। देखो एक विचार है, धर्म तो बहुत है, लेकिन शिक्षक एक ही हो सकता है, लेकिन ऑडियंस की मात्रा अनुसार ज्ञान देगा। हजरत मोहम्मद जीसस क्राइस्ट भगवान के शुद्ध भक्त है, हाँ? लेकिन जो ऑडियंस मिला था वो मात्रा अनुसार ज्ञान देंगे। जीसस क्राइस्ट को जब उनके शिष्य लेके जा रहा था रेगिस्तान में, उन्होंने बोले हम भूखा है कुछ खाने दो, तो क्या नहीं क्या मर जाएगा, तो इसलिए कुछ चिड़े आ गया तो मार करके खा लिया। भाई हमें भगवान है, रेगिस्तान में खाने का कुछ नहीं था, उनका प्रार्थना के खाना आ गया। पानी में जा रहा था भूखा खाने दो, तो कुछ जाल फेंका बहुत मछली है, वाह ये तो हमारे भगवान है। तो उनको गुरु के पास क्या मांगना है, खाना दो। लेकिन वो इस तरह जब भक्त है, सुखदेव गोस्वामी को क्या किसने पूछा, परीक्षित, उनके क्या खाने की जरूरत है क्या, सारा दुनिया का राज है, खाना पीना टॉयलेट जल सब बंद। तो उनका प्रश्न और जो भूखा आदमी का प्रश्न एक हो सकते क्या, वो भक्त है एक हो सकते। जीसस के भगवान का महान भक्त है, सुखदेव गोस्वामी भगवान का महान भक्त है, एक ही पीते हैं, पीएचडी को पढ़ाते हैं और घर में छोटे बच्चा भी पढ़ते हैं। छोटे बच्चा को ए मीन्स एप्पल, बी मीन्स बॉल, उससे सिखाना पड़ता है। तो धर्म कोई गलत नहीं है, लेकिन ऑडियंस देखकर बताते हैं। अभी ऑडियंस देखो डिस्कशन किसके साथ हो रहा है, सुखदेव गोस्वामी जिसको कापड़ा भी जरूरत नहीं है,
पिता माता के जन्म का बात भी किया नहीं एक बार, तो उनको दुनिया में क्या चाहिए, किसके अट्रैक्शन, क्या कौन सा वस्तु उनको आसक्त कर सकते। माँ का बुक का दूध भी जरूरत नहीं है उनका, तो उनको चाहिए क्या, कपड़ा भी चाहिए नहीं। तो वो व्यक्ति कौन लेवल में ज्ञान देगा सोचो। और परीक्षित महाराज सारे दुनिया का राजा है, सब कुछ छोड़कर यह बेटा है, सबसे ज्ञानी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, भक्त है। तो ये दो व्यक्ति की चर्चा क्या हो सकता, कौन लेवल में है। हमें गर्वित मत करना इसे भगवान। और उसी तरह भगवत गीता देखो, एक स्वयं भगवान कृष्ण और अर्जुन तत्कालीन सबसे बड़ा वीर योद्धा बुद्धिमान व्यक्ति है। दोनों का विषय कब युद्ध खेत में खड़ा होकर अर्जुन बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझको मारेगा फिर भी अच्छा है, मैं जिंदा रहना कोई जरूरत नहीं है। देखो उनका कौन लेवल ज्ञान जरूरत है, जिसको सारा दुनिया का राजा इतना बड़ा वीर सारे दुनिया जानते हैं फिर भी मारना चाहते हैं, वो स्थिति में उनका ज्ञान चाहिए। वो कौन लेवल का ज्ञान होगा। कैन यू इमेजिन, ये वैदिक ज्ञान कितना ऊंचा है। लेकिन वो ज्ञान को पूर्वत कर दे, गीता का ज्ञान है क्या है, प्रिलिमिनरी, और श्रीमद् भागवत में ग्रेजुएशन, और चैतन्य चैतन्य है PhD। तो ये जो चैतन्य भाव के सनातन वैष्णव वो कौन लेवल में बात चल रहा है। तो वहाँ डिस्कशन कहाँ से शुरू हुआ, वहाँ चैतन्य भाव उत्तर देता है जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। स्वरूप, रूप शब्द अर्थ क्या है, रूप अर्थात आइडेंटिटी, रूप अर्थात जिसको देखकर परिचय होता है, आइडेंटिटी। रूप अर्थात जिसके देखो उनका परिचय था। तो स्वरूप खुद का रूप, जीव कौन है, आत्मा। तो जीव का स्वरूप क्या होना चाहिए, स्वरूप, या स्वरूप अर्थात उनका स्थिति। यह ऑफिस में तुम्हारे स्वरूप क्या है, मैं यहाँ का पियोन हूं। स्वरूप, अवस्थान, स्थिति, पोजीशन। तो जीव का स्थिति क्या है, कृष्ण का नित्य दास। जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। जिसको ये लेवल से चर्चा होते हैं वो कहाँ तक पहुंचेगा। यानी मतलब यह शुरू ज्ञान का है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। हाँ, नित्य कृष्ण दास होना चाहिए। और एक बात होता है, यदि दास होगा तो संपर्क, तो एक संपर्क है, अलग भी कुछ है। वो क्या है, जिसमें सूरज लोक में जाके सूरज का सर्वेंट बनोगे, कम से आपका शरीर आग से बना हुआ होना चाहिए। सूरज का जो नौकर बनेगा उसको की शरीर कैसे होना चाहिए, आग से होना चाहिए। वरुण देव का जो नौकर बनेगा उसका शरीर कैसे होना चाहिए, जल से होना चाहिए। तो जीव का यदि भगवान का कृष्ण नित्य दास है, कृष्ण का जो गुण है उनका तो होना चाहिए। तो फिर दोनों एक ही है। हाँ, एक तो है लेकिन एक दूसरे को सेवा करते अलग भी है। एक प्रभु है, एक मालिक है। एक गुण में एक हो सकते, तो दोनों आग है लेकिन उनका पोजीशन में अलग है। एक प्रभु एक भृत्य है। प्रभु समझाने के लिए बहुत उदाहरण दिया। एक गिलास जल, समुद्र का जल, गुण रूप में एक है लेकिन परिमाणगत रूप में पर्पस भी अलग है। एक गिलास जल में जहाज नहीं चल सकते। एक फिर अलग है। सूरज, पूरा सूरज और सूरज का प्रकाश, घर में सूरज का प्रकाश आया है। सूरज क्या है कि नहीं, जिस पर सूरज है बोले पागल, घर में सूरज आ गया, वो भी बात। लेकिन सूरज यदि नहीं होगा तो फिर कैसे, इसको क्या बोलोगे। फिर एक है
अलग भी है। एक सोना का अंगूठी और सोना का खान गुणगत रूप में एक है, लेकिन परिवारगत रूप से अलग है। इसको कहता है भेद और अभेद, दोनों सही है। क्या स्थिति? भेद और अभेद एक साथ दो कैसे हो सकते हैं? ये अचिंत्य, खोपड़ी के बाहर ये है एक ही साथ, एक ही वस्तु एक साथ दो कैसे हो सकते? एक व्यक्ति घर का अंदर है, बाहर भी है, तो कभी अंदर कभी बाहर में हो सकते नहीं, एक ही साथ अंदर में बाहर में है। किसी को समझ सकते बात को? यह है भी नहीं, सिर्फ कभी है कभी नहीं है, लेकिन एक ही साथ है, एक ही साथ नहीं भी है। ये कैसे संभव? भगवान के लिए क्या असंभव है? यदि असंभव है तो कैसे भगवान? तो भगवान के बारे इसको जानना ये अचिंत्य है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के दर्शन अचिंत्य भेदाभेद दर्शन है। ये जानना है। इसको फिर हम तरफ पीछे जाते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, उसको जानने के लिए कुछ शब्द बोलकर प्रमाण देना चाहिए। अभी यदि बोला ये मकान हमारा है, इसको प्रमाण किया है। अभी जो हम चर्चा कर रहा है ये बात अब कहाँ से बोल रहा है? प्रमाण किया है कि नहीं? इस तरह हम हमारे जीवन के उद्देश्य का साध्य किया है, साधना किया है, आप जो बताएंगे उसको प्रमाण किया है, उसका नाम प्रमाण। प्रमाण ये है वैदिक शास्त्र। प्रमाण का काम किया है, प्रमाण का काम किया है, काम है किसी को प्रमाणित करना। क्लियर? प्रमाण का काम किया है किसी को प्रमाणित करना। किसको प्रमाणित करें? किसको प्रमाणित करें? हम जानना चाहिए दुनिया क्या है। अभी हम एक जगह बैठे हैं, दुनिया का सारे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो बोलने के लिए पहले प्रमाण चाहिए। प्रमाण है वैदिक शास्त्र। अभी वैदिक शास्त्र क्या प्रमाण करेंगे? किसके लिए चर्चा करने के लिए बैठे हैं? ये दुनिया में हम जो देख रहा है, एक देख सकते कोई भी चीज है, कोई ना कोई सृष्टि किया है। एक सृष्टि और एक सृष्टा। यदि विराट बुद्धिमत्ता के साथ देखेंगे, ब्रॉड माइंड, ये दुनिया की सृष्टि और एक सृष्टा है। इसको प्रमाण करना है। हम ये जानना चाहते हैं, हम के बारे में जानना चाहते हैं, आसपास सब जानना चाहते हैं। इसको प्रमाण कहा वैदिक शास्त्र। ये वैदिक शास्त्र क्या प्रमाण करेंगे? सृष्टा कौन है, सृष्ट कौन है। तो ये जो सृष्टा और सृष्टा, सृष्टा है भगवान और सृष्टि है उसका शक्ति। इसको अलग शब्द बोलेंगे, शक्तिमान और शक्ति। शक्ति शक्तिमान का अंश है। शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं है। इस शक्ति को शक्तिमान कहा भी नहीं सकते। क्लियर? तो हमें देखते शक्ति शक्तिमान, भगवान है शक्तिमान, उनका सारी शक्ति है, उनका अविच्छेद्य अंश, अलग नहीं कर सकते। शक्कर का गुण है मीठा, नमक का गुण है खरा। ये गुण की शक्ति है, वो गुण उनके से अलग नहीं कर सकते। ये अविच्छेद्य है। ये हमें इतना क्यों चर्चा करके? ये हमारे साथ संपर्कित है। हम कौन है, कौन सृष्टि किया, ये पागल आदमी भी जानना चाहते हैं। रात में गांव में जो आप रहोगे, रात में जो आकाश में तारे वगैरह देखोगे, चार, एक बुद्धिमान व्यक्ति के मन में किसने बनाया है? कितना दिन पहले, यहाँ से कितना दूर, क्या कोई आदमी है? ये छोटे बच्चा का भी मन में प्रश्न आता है, मामी को, मामी उसको चंद्रमा का दम में खाऊंगा। तो सबको
मन में ये प्रश्न आ सकता, आना भी चाहिए, इसको उत्तर भी होना चाहिए। ये उत्तर जहाँ पर है, यह है जो प्रमाण। और किसको प्रमाण करेंगे? उसका नाम है प्रमेयो, जिसको प्रमाण करना चाहिए। तो उसके अंदर क्या आता है? एक भगवान और एक उनकी शक्ति। इसके अंदर जो संपर्क है, ये संपर्क पहले बता दिया अचिंत्य भेद, भेद है भी नहीं है। तो वेद में आप कोई वैदिक ग्रंथ देखो, भागवत बोलो, गीता बोलो, चैतन्य, कुछ भी ग्रंथ, हर जगह में यही ग्रंथ प्रमाण है। वो ये प्रमाण करना चाहते हैं भगवान कौन है, तो शक्ति कौन है, उसके अंदर संपर्क क्या है। अभी वो संपर्क स्थापन करने के लिए, अभी वो जो संपर्क है, संपर्क स्थापन करने के लिए जो प्रोसेस है, पद्धति है, और पद्धति करने से क्या मिलता है? गोल मिलते हैं। क्लियर? परिष्कार? तो 3 स्टेज है। एक उनका स्थिति जानने, जिससे मानो 2 बंधु, 2 व्यक्ति, एक जगह लेबर है, काम कर रहा है, एक उम्र वाला, एक यंग है, आपस में बातें तो पता चला दोनों लड़का, एक पिता और एक लड़का, बहुत ही 25-30 साल पहले चले गए, अभी आपस में बात करके चले, ये मैं और पिता में संतान, ये संपर्क हुआ तुरंत। संतान में पिता का भी कर्तव्य है, पिता का भी संतान रूप में कर्तव्य है, संतान का। तो पहले संबंध जानने के बाद उसका अंदर रिलेशनशिप हुआ। अब ये संपर्क बात में क्या हुआ? पिता का जितना संपत्ति लड़का को मिल जाएगा। जो अभी लड़का का आए कोई ना कोई, जब वो आया काम करने के, जब सुना ये पिता है, पिता को प्रेम करने से सब मिल गया। हमारे साथ भी वही चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य सनातन गोस्वामी उपदेश दिया, कहा ये जो हमारे जो पिता है, पिता जो धन है, हम जो भूल गया है। महाप्रभु एक स्टोरी का बताना चाहते हैं। एक व्यक्ति बहुत दरिद्र है, भीख मांगे खाते हैं। उनके घर में एक सर्वज्ञ ज्योतिषी आया, आके बोले तुम भीख मांगे क्यों खाते हो? बोले हम तो गरीब हैं। बोले नहीं, तुम्हारे पिता, मैं सर्वज्ञ हूँ, तुम्हारा पिता बहुत अमीर आदमी था, लेकिन अन्यत्र शरीर छोड़ने के कारण तुमको बोल के नहीं पाया। तुम्हारा धन है, कहाँ पर है? ये मिट्टी के नीचे खोदो, यह मिलेगा। कौन बोल रहा है? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ क्या बता दिया? तुम्हारे पिता का धन ये मिट्टी के नीचे है। अभी अब ध्यान से सुनना, मैं बात में प्रश्न पूछूंगा। मिट्टी के नीचे है, अभी मिट्टी से नीचे है, कैसे मिलेंगे बताओ? ये तो हमारा है, अभी बताओ। तो बताता है, यदि दक्षिण दिख से खोदोगे तो बम्बल बी, घोड़ा, वास्प आएगा, काटेगा, तुमको धन तो मिलेगा नहीं, भगा देगा। यदि पश्चिम दिखे खोदोगे तो एक जख राक्षस आएगा, अटैक करेगा, तो जान से रिस्क हो जाएगा। कौन जाएगा उधर में? और यदि उत्तर दिखे खोदोगे, बहुत बड़ा काला अजगर सब आएगा, तुम निकल देगा। धन का बारे बातें करो मत। तभी पूर्व दिख से खोदोगे, तुरंत तुम्हारे हाथ में धन का झरी आ जाएगा। अभी जब धन मिलेगा तो अब उनका क्या होगा? पहले काम क्या होगा? दरिद्रता नाश, है कि नहीं? अभी मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, पहले जो क्या बोला, सर्वज्ञ आया, वो कौन है? पता? अच्छा, कौन है? वो है प्रमाण, शास्त्र। शास्त्र कहता है ये है प्रमाण। किया दिया, वो क्या बोले? यह धन है तो पिता का धन तुम्हारे धन है। वो शास्त्र क्या बताया? वो सर्वज्ञ क्या बताया? यह पर धन है, तुम उनके लड़का, तुम्हारे धन। संबंध बता दिया। संबंध बताने के बाद क्या बता दिया?
क्या बता दिया? चारों दिक से खोज सकते, लेकिन इधर अच्छा है। तो शास्त्र भी बताते हैं चार दिक क्या बात है, अभी नहीं वर्णन करेंगे। कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति, चारों पद्धति में है, लेकिन बाकी में इसमें तकलीफ है। और संबंध गया, पंथा गया, लास्ट में क्या आ रहा है? क्या होगा? क्यों क्यों मिट्टी खोदेंगे? गरीबी हटाने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, प्रयोजन। तो शास्त्र में तीन चीज है, एक है प्रयोजन, प्रयोजन के लिए पंथा, पंथा के लिए संपर्क होना चाहिए। अब एक प्रश्न पूछेंगे, तुरंत आंसर देना। फुटबॉल खेलने के लिए व्हाट इज द गोल ऑफ प्लेइंग फुटबॉल? वेरी बहुत इंटेलिजेंट है। फुटबॉल खेलने का गोल क्या है? गोल करना है। गोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, एक बोलो। हाँ, खेलना पड़ेगा, बस सिंपल करना। गोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? खेलने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, रूल्स पता है। उसके बाद खेलने के पहले प्लेयर में क्वालिफाइड होना पड़ेगा। और क्वालिफाइड होके, क्वालिफाइड में पता चल मैं कौन साइड में खेल रहा हूँ, रेड जर्सी की येलो जर्सी। मेरा गोल पोस्ट एक हुआ, कहाँ फेंकना है? मैं गोल कीपर हूँ तो पकड़ सकते, नहीं तो टच नहीं कर सकते। यह क्या है? संबंध, संपर्क। मेरा स्थिति कहाँ है? रेड जर्सी वाला गोलकीपर हूँ, यहाँ से नहीं जाना है। यह क्या है? मैं स्ट्राइकर हूँ, रेड जर्सी वाला, उधर में गोल देना है। ये क्या है? संबंध, संपर्क। तो संबंध के बाद क्या करना पड़ेगा? खेलो, प्रोसेस, उसके बाद किक, गोल। उसी तरह कौन कौन नौकरी कर रहा है यहाँ पर? कौन कौन? पैसा नहीं लेंगे, अब बताओ, पैसा नहीं मांगेंगे। तो क्यों नौकरी करते हैं? ठीक है, तुम मतलब लास्ट में हाथ उठा, महाराज पैसा भी मांग सकते थे, इतना डर नहीं, गारंटी दे रहा नहीं मांगूंगा। क्यों नौकरी करते हैं? गोल क्या है? पैसा। गोल क्या है? पैसा। पैसा नहीं देगा कौन जाएगा उधर में? गोल क्या है? पैसा के लिए क्या करना पड़ेगा? यस, कम से कम 1 महीना काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपॉइंटमेंट लेटर मिलना चाहिए, कोई संपर्क, आप प्योर की मैनेजर है, अपॉइंटमेंट, संबंध। हर जगह में 3 संबंध, संस्कृत अविधि, पंथा और प्रयोजन। जीवन में कोई जगह में स्टूडेंट है, पढ़ाई क्यों कर रहा है? वो क्लास में पास करने के लिए। पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई करने को क्लास में एडमिशन लेना पड़ेगा। हाँ, जीवन में हर काम में 3 स्तर है, संबंध, अविधि, प्रयोजन। तो जीवन में हमारे जो लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? भगवान कौन है? भगवान से प्रेम करना है। वो हमारे पिता है, जो वो बता दिए, ये तुम्हारे पिता का धन है। तुम्हारा, हमारे पिता है भगवान, भगवत धाम रहते हैं, हमको प्रेम करते हैं, वह जाना है। जाने के लिए क्या करना चाहिए? भक्ति। और भक्ति कैसे करेंगे? हमें किसका भक्ति करेंगे? कि शराब का भक्त बने, क्रिकेट का भक्त बनेगा? किसका भक्त बनेगा? भक्ति शब्द का अर्थ जाने, बहुत चुक्ति, किसी को प्रेम से कुछ करना, उसका नाम भक्ति रहता है। हाँ, पुलिस जब चोर के पीछे करता है, अरे पानी लेके आ जाए, पानी, क्या भक्ति हो रहा है क्या? हाँ, उसका नाम भक्ति नहीं है। हाँ, सरस्वती को पूजा करता है, पढ़ाई रिजल्ट अच्छा को देना, जब नौकरी हो गया, पैसा मिल रहा है, भूल गया, क्या भक्ति कर रहा है वह? नहीं, बिजनेस है। हाँ, कितना बिजनेस है? 5 रुपया का खाजा खिलाऊंगा, मेरा 20,000 रुपये की नौकरी मिलना चाहिए। कितना बड़ा बिजनेस है, ये भी अच्छा है। तो भक्ति केवल भगवान के साथ होते हैं, भगवान के प्रेम से जो सेवा करते हैं। तो जीवन का लक्ष्य है
भगवत प्रेम और उसको भक्ति के माध्यम, और भक्ति किसको करे? भगवान। ये इतना, उसके बाद कैसे करना चाहिए? ये भक्ति तो हमें कहा तो गया, हमें कृष्ण भगवान है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। लेकिन अभी दास रूप उनके प्रभु का सेवा करेंगे, प्रभु देखभाल करेंगे, ये हमारे लक्ष्य। अभी प्रश्न है क्या करेंगे प्रभु खुश होगा? बहुत सारे पंथा है, कर्मो, ज्ञान, जो भक्ति। भक्ति है सहज सर्वश्रेष्ठ। प्रभु बताए लिफ्ट की तरह है, बाकी बनता है सीढ़ी की तरह। भक्ति लिफ्ट। ये भक्ति करने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे सहज क्या है? एक छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा माँ को भक्ति करते हैं? करते हैं? हाँ, मामा बोल रोता है, वही भक्ति है उनके लिए। मामा बोल के दूसरा शब्द बोल के तो नहीं रोते हैं। इसका अर्थ क्या है? माँ को भक्ति करते हैं। तो एक छोटा बच्चा के लिए भी ये संभव है। क्या छोटे बच्चे को दूसरा कुछ करना संभव है? अभी देखो भगवान का भक्त प्रहलाद महाराज कितना उम्र है? 5 साल। उस तरह बच्चा को ही नौकरी देगा? हाँ, गवर्नमेंट से पकड़ लेके जाएगा, अरे अंडर एज कैसी नौकरी दे इनको। लेकिन प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज 5 साल में भक्त हो। उम्र नहीं चाहिए, कोई नौकरी में बोलेगा कोई साल में आ सकते नहीं। पशु, हाथी का क्या बुद्धि है? गजेंद्र भगवान के सिद्ध भक्त। कुब्जा कुरूप थी, भगवान का महान भक्त। विद्या, ज्ञान, इसे भगवान खरीद कर सकते हैं, धन खरीद कर सकते ना। सुदामा का क्या धन था? भगवान का महान भक्त है। उच्च जाति जरूरत है? विदुर शूद्र का, शूद्रानी का। तो भगवत भक्ति पे योग्यता नहीं, इतना सिंपल है। और उनमें भगवत भक्ति के इतना सारे पंथ है, उनमें से भगवान का नाम करना सबसे सरल है। और चैतन्य महाप्रभु ने कलियुग का दुर्दशा देखकर उन्होंने सबसे सहज ये हरिनाम देखा है। ये रूप सनातन की इस तरह समझाया और दूसरा जगह समझा नहीं, केवल हरिनाम किया है। दोनों सेम रिजल्ट है। इसीलिए हमको हरिनाम उस तक विश्वास होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि हमको सारे दुनिया की ये बात समझाना है। ये मंगलकारी है कि नहीं? ये ज्ञान लाभ कर हमारा मंगल होगा कि नहीं? दूसरा को देने से उनका मंगल होगा कि नहीं? सबका मंगल होगा। इस तरह ज्ञान, कोई एक बड़ा भाई छोटे भाई को इस तरह ज्ञान देना चाहते हैं, नहीं पढ़ते हैं, भी बड़ा भाई के पेटे ही कर रहा है, तो बड़ा भाई को उनके प्रेम करना छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ेगा। वो जानते छोटा बच्चा है, इसीलिए नहीं समझता है। जिस दिन समझेगा पढ़ाई के महत्व का, तब प्रेम करना चालू कर। इसी तरह जो कृष्ण भक्त है, वो उसके हृदय से करुणा कभी नहीं हटते हैं। हरिदास ठाकुर को बाश बाजार में वितरक किया। मुस्लिम काजी ने कहा, तुम हमारे धर्म में जन्मग्रहण करके तो हिंदू का धर्म कैसे कर सकते? इसका प्रायश्चित है बाजार में पिटाई करो। एक बाजार नहीं, हाँ 22 बाजार। जब उसको पिटाई किया, हरिदास ठाकुर को बचाने के चैतन्य महाप्रभु स्वयं चक्र लेकर आए। लेकिन हरिदास ठाकुर ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ये लोग नहीं जानकर जो पाप कर रहा है, इसको कितना साल नरक में, उसका कारण मैं बनूंगा ना, क्योंकि मैं इस तरह कर रहा था, इसीलिए उसने इतना पाप किया, इसीलिए जाएगा। तो मैं वो लोग अपराध को माफ कर देना, उसका अपराध मत लेना। तो क्या भावना है ये
कौन कर सकते हैं? क्योंकि हरिदास निरंतर हरिनाम करते थे। इसीलिए इस तरह उदारता, इस तरह महान हरिनाम की उनका विश्वास के कारण हम महाप्रभु को आचार्य उपाधि दिया है। उन्होंने आचार्य आचार्य प्रचार्य पंडित, हरिनाम क्यों करना चाहिए वो भी साइंटिफिकली जानते थे, और किस तरह करना चाहिए खुद करा के देखा। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, भारतवर्ष में जन्म हुआ है, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हमको युवा काल में मिल गया है, और ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा श्रील प्रभुपाद की कृपा से एज इट इज हमको मिल रहा है, जिसके माध्यम हम सारा जगत का कितना मंगल कर सकते। बाहर का जो आदमी अलग अलग मायावादी निश्चयवादी वो लोग नहीं समझ सकते हैं, हम तो समझ सकते हैं हमारी जिम्मेदारी कितना है। उनको पता नहीं है जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें जीवन का उद्देश्य पता चल गया, ये करना है, दुनिया को करना है। चैतन्य महाप्रभु केवल ये बात बोलने के लिए आए नहीं, उन्होंने टीम बनाकर डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसीलिए आचार्य जी ने कहा, चैतन्य चंद्रेर दयार कथा करहु विचार, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। चैतन्य चंद्रेर दयार कथा करहु विचार। चैतन्य महाप्रभु क्या दिया है हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर, जितना ही विचार करोगे आश्चर्य होगा, एक कैसे संभव, जितने चिंतन करो उतने आश्चर्य लगे। क्या दिया उन्होंने? भगवत प्रेम, भगवत धाम जाके भगवान की सेवा करना। वाह, सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है? और एक चीज देखो, मेड इन भुवनेश्वर और मेड इन दिल्ली कौन सा कॉस्टली है? हाँ, बाहर से है मेड इन यूएसए और भी कॉस्टली, मेड इन मून प्लानेट वो तो और ज्यादा कॉस्टली है। यह तो पत्थर लेके आया कोई चीटर, पत्थर देखा, चंद्रमा तो है नहीं, बोले चंद्र से पत्थर लेकर कितना करोड़ रुपये सेल किया, ठीक है, चंद्रमा से लेकर आया। और मेड इन अदर ब्रह्मांड और मेड इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और ये चैतन्य महाप्रभु जो दे रहा है ये भौतिक जगत का नहीं है। अद्वैत जगत में श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? कौन है? कृष्ण। कृष्ण को जहां से खरीद कर सकते उसकी कीमत कृष्ण से ज्यादा है कि नहीं? आप मैं उसको 1 लाख रुपए दोगे, कर्तल दूंगे नहीं दूंगा? हाँ, क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए ज्यादा कीमत, जहां से खरीद कर सकते, जिसको खरीद कर सकते उसकी कीमत कम है। क्लियर? अकाउंटिंग बनाएंगे आप लोग को। जहाज जिसको खरीद करेगा उसकी कीमत कम है, तो यदि कृष्ण प्रेम से कृष्ण को खरीद कर सकते तो कृष्ण प्रेम कृष्ण से बड़ा है। और ये हरे कृष्ण महामंत्र करने से उसी चीज मिल जाएगा। ये चीज दे चैतन्य महाप्रभु। वाह, क्या चीज, कितना कीमती वस्तु दिया है, कल्पना कर सकते हैं। और दाता का 2 चीज देख सकते हैं, कितना कॉस्टली, दूसरा क्या है, कितना भाव। वेरी गुड, कितना कॉस्टली, कितना भाव में दिया, कितना भाव में दिया। कोई एक व्यक्ति 5 रुपया किलो बैंगन सेल कर रहा है और कोई 1 रुपया 10 किलो दे रहा है, कौन ज्यादा अच्छा है? और कोई फ्री दे रहा है, हाँ, वो तो और अच्छा है। और फ्री जो देने के जो कोई नहीं आता उनको घर जाके देते हैं, हाँ, वो और अच्छा है। और घर जाके जो नहीं लेना चाहता है वो पैर पकड़ते हैं, ले भाई। और जो लेते हैं उनको अच्छी तुम्हारा दाज बन जाऊंगा।
अभी चैतन्य प्रभु इस तरह कीमती वस्तु इस तरह दिया, अब कल्पना कर सकते दुनिया में इस तरह कोई कर सकते? हाँ, तो चैतन्य चंद्र दया कथा करो विचार, क्या चीज दिया, कितना मूल्य में दिया, तो उसका और एक विचार कर सकते हमारे क्या योग्यता था इसके लिए इतना कॉस्टली वस्तु मिला है हमको। वो जो भी चिंता करोगे कि कुछ है क्वालिटी हमारे अंदर था, किया था कि हमको इतना कॉस्टली चीज दिया, उसके बाद देखेंगे कुछ क्वालिटी नहीं था, इसीलिए दिया। क्यों क्यों दिया? क्योंकि हॉस्पिटल में एक डॉक्टर एक व्यक्ति को डॉक्टर नर्स सब बहुत प्रेम करते हैं। कौन है वो? सबसे ज्यादा सीरियस कंडीशन, हमेशा उनके पास जाते हैं, उनके साथ बैठे रहते हैं, कितना प्रेम है उनके प्रति। डॉक्टर घर में पत्नी बच्चा छोड़कर उनके साथ बैठा है, कितना प्रेम है। क्यों? ज्यादा सीरियस है। तो हम ज्यादा सीरियस पेशेंट था है, इसीलिए चैतन्य में दिया। जस्ट इमेजिन चैतन्य महाप्रभु हमको क्या दिया, क्या चैतन्य चंद्र दयार कथा करो विचार, विचार कर चित्ते पावे चमत्कार। वो चीज मिलने के बाद यदि हम सही ढंग से उसका ग्रहण नहीं करेंगे, हमारे से दुर्भाग्य कौन है? आप सोचो, वो चैतन्य महाप्रभु बंगाल में जन्म ग्रहण करके उड़ीसा में कह रहा, वहां का आदमी यदि ग्रहण नहीं करेगा वो तो उनमें से दुर्भाग्य है कभी। उनको समझाने के लिए विदेश से आके आदमी बोलना पड़ता है, भाई तुम्हारे जगन्नाथ कृष्ण है और चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, हरि नाम करो प्रेम हो जाएगा। ये किसने सिखाने के लाया? बाहर से विदेश से भक्त आके सिखा रहे हैं हमको, पूर्वात के शिष्य लोग। सुसाइड करना चाहिए हमको शर्मिंदा के कारण। नहीं सुसाइड मत करो, पंथा का ग्रहण करो, अभी भी टाइम है, ज्यादा लेट हुआ नहीं है। तो हमें गर्वित होना चाहिए हमको क्या मिला है, आपको इसका बांटना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बहुत अच्छा आदमी है, नो डाउट, लेकिन स्टेज में खड़ा होकर नहीं बोल पाएगा आज से मछली अंडा चाय प्याज बंद है। बोल पाएगा क्या? हम बोल पाएंगे। तो बहुत जिम्मेदारी हमारे पास है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को भी प्रश्न है? एक तो हमारा माइक होता सोलह में से एक तो मला ठीक से होता है भगवान के चिंतन करते हुए करते हैं, लेकिन बाद में जो महा होता है वो नींद आता है या फिर सीधे स्ट्रेस में होते हैं। हम थे अच्छा, खाने के टाइम कोई नींद है आपको? हाँ, सिनेमा देखने के टाइम नहीं है? तो क्यों नहीं है? मजा लगा? नींद कब आते हैं? हाँ क्या? बोर होने से नहीं लगता है उसका क्या? जिसको टेंशन ज्यादा हो नींद आ सकती क्या? तो नींद कौन आते हैं? जिसके मन में शांति है। इतना शांति है, नींद आ गया। लेकिन शांति के बाद में आनंद आएगा तब आज नींद नहीं आएगा। अब जो नींद आ रहा है थोड़ा एडवांस है। जब आनंद आएगा तो नींद नहीं आएगी। रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर श्लोक कहा है। उन्होंने कहा जब किसी का जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस होने से जॉन्डिस होता है, ब्लड का आरबीसी में हीमोग्लोबिन बिलिरुबिन बन जाता है, नॉर्मली बनता है, लेकिन लीवर उसको यदि मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है, वो बिलिरुबिन शरीर में जमा होता है, जिसे बाइल बोलते हैं।
बाइल नॉर्मली डाइजेस्ट करने के लिए जरूरत है, लेकिन वो बाइल कुछ कारण में ज़्यादा हो रहा है, क्या उनका गॉल ब्लैडर का बाइल डक्ट इसका ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो शरीर में ज़्यादा होगा। बहुत भी कारण है, कोई भी कारण, वो बाइल यदि ज़्यादा होगा शरीर में, वो बाइल क्या है, कड़वा है। तो जब यूरिन में स्टूल में निकल जाते हैं, इसीलिए यूरिन यूल होते हैं। तो यदि ये नहीं जा पाएगा तो शरीर में नहीं जमेगा, तो बाइल कहाँ शरीर में अलग अलग से जमेगा, जिह्वा में भी जमेगा। जिह्वा में जब जमेगा तब जब शक्कर खाओगे तो शक्कर उनके साथ लगकर जिह्वा में लगेगा, तब लग रहा है शक्कर बदमाश है, कड़वा लग रहा है। किसको कड़वा लग रहा है? शक्कर को कड़वा लग रहा है। क्यों? क्योंकि शक्कर जब खाया है, उसको जब बीमारी था बाइल, उसको साथ लग के जीवा में, जो में टांग में टेस्ट बार्ड है, टेस्ट बार्ड जिसको सेंसरी ऑर्गन है, उसको जो ग्रहण करते हैं, तो वो तो उधर में है, लेकिन शक्कर के साथ मिलके वो क्या बोला सोल्यूशन होने के बाद जब टास्क करते हैं, तब लगता भाई जिह्वा में तो कुछ शक्कर से दिया नहीं कुछ, तो जरूर बदमाश है, शक्कर है। कि बीमारी हमारा है, हमारे शक्कर का दोष नहीं है। आज तो खा गया यार, कोई नहीं बोलते, हमारे क्यों लग रहा है? तो हमारी बीमारी के कारण शक्कर क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, कड़वा लग रहा है। इसलिए हमारे बीमारी के कारण हमारा हरिनाम कड़वा लग रहा है। लेकिन जॉन्डिस का इलाज क्या है? शक्कर ही खाना है, ग्लूकोज, ग्लूकोज वो क्या बोला, ग्लूकोज सलाइन दो, शुगर खाओ, गन्ना का रस का, सब ग्लूकोज है। उसके दवाई भी आश्चर्य की बात है, जो चीज कड़वा लगता है उसके भी ट्रीटमेंट है, आश्चर्य की बात है कि नहीं? लेकिन कड़वा जो लगता है उसको यदि खाओगे, धीरे धीरे जब पीले ठीक हो जाएगा, फिर वो जीवा में मीठा लगेगा। अभी हमारे अविद्या, अज्ञान के कारण हमारे हरिनाम कड़वा लग रहा है, नींद आ गया। लेकिन जब ये बीमार चला जाएगा, वो जीवा में मीठा लगना शुरू कर, थोड़ा तो टेस्ट लगा। क्या कर रहे हो तुम, नौकरी कर रहे हो? हाँ, यदि तुमको कोई बोलेगा हाँ तुम्हारे हरिनाम छोड़ दोगे तो सैलरी डबल हो जाएगा, करोगे क्या? हाँ, क्यों? 4 गुना कर देंगे, छोड़ोगे? क्यों? कोई यदि तुमको नौकरी देगा, ये नौकरी छोड़ो, वहां डबल सैलरी दे, जाओगे नहीं? जो नौकरी कर रहा है, ये नौकरी छोड़ो, दूसरा नौकरी करोगे, डबल सैलरी देगा, जाओगे कि नहीं जाओगे? जाएगा। तो हरिनाम छोड़ने से डबल सैलरी मिलेगा, क्यों नहीं जा रहा है? कि ज्यादा टेस्ट है इसके अंदर, तो टेस्ट लग गया ना। नींद आता तो क्या है, लेकिन टेस्ट तो लग गया, छोड़ नहीं पा रहा है। नींद आ गया, फिर माला नहीं छोड़ पा रहा है, कितना टेस्ट है। हरे कृष्ण। आप बताइए कि चैतन्य में बताया कि हमारा स्वरूप है, बट और जो 5 रिलेशनशिप बताया जाता है कृष्ण के साथ, वो किससे उनको समझे? प्रश्न है, चैतन्य में कहता है जीव का शब्द कृष्ण का दास है, लेकिन भगवान का रिलेशन पास है, उसको कैसे वो कि कृष्ण का दास नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ओके, पास रस क्या है? शांत दास्य सुख वात्सल्य मधुर। शांत जैसे वृंदावन में वृक्ष लता पद सब है, शांत रास। कृष्ण का दास दासी, दास्य रास। कृष्ण का बंधु उच्चा, कृष्ण का पिता माता वात्सल्य, उनमें से गोपी लोग। सेवा नहीं कहा पा, बताओ। दास क्या करते हैं? सेवा करता है। सखा क्या करता है? सेवा करता है। पिता माता क्या करता है? गोपी लोग क्या करते हैं? कोई भी रस, सेवा में कैसे रस आएगा? और जितना ऊपर है सेवा ज्यादा है। अब बताओ, कृष्ण का नौकर कितना सेवा कर सकते हैं? कृष्ण का माँ कितना सेवा कर सकते? कौन ज्यादा सेवा करते हैं?
तो जितना ऊंचे है रस वो सेवा ज्यादा है। तुम्हारे जो नौकर है उन्हें खाना छोड़ के तुम्हारी सेवा करने आएगा नहीं, लेकिन माँ उनका खाना छोड़ के तुम्हारी सेवा करने आएगा। उनका सेवा कितना ज्यादा है। क्लियर? ये जो पास रस है, जब सेवा शुरू नहीं होता एकदम शांत न्यूट्रलिटी, जब सेवा शुरू होते हैं ओ कृष्ण महान सर्वशक्तिमान, वाह गॉड इज ग्रेट ऑलमाइटी, उससे शांत। लेकिन बुद्धि जो अरे इतना बड़ा कुछ करना चाहिए, थोड़ा सेवा करो। अभी किसी का ट्रेन में बैठ के आ रहा है, बातें पता चला ये प्रधानमंत्री का लड़का है, तो प्लान क्या, अरे कुछ गिफ्ट देना चाहिए, क्या एक ग्लास बिस्लरी आपके लिए इतना बड़ा आदमी के घूम रहे, कुछ सेवा करना चाहिए, मन आएगा कि नहीं आएगा? तो जब सोचे भगवान इतना बड़ा है तो कुछ सेवा करना चाहिए, ये जो सेवा भाव आते हैं दास। लेकिन दास में जब सेवा होते हैं, जिसे लखन दास के तरह रामचंद्र की सेवा किया, लेकिन कभी उनको बड़ों का आदेश नहीं कर पाया। छोटे भाई क्या बोलेंगे, जो बोला सहन करना पड़ेगा, अन्याय अत्याचार मन में दुख था। मैं बड़ा भाई होता था ना, तुमको ये करने नहीं देता था, सेवा करना चाहते नहीं कर पाते हैं, इसलिए अगले बार उन्होंने बलराम का जन्म ग्रहण किया। तो सेवा से वो सेवक बंधु का ज्यादा क्षमता है। नौकर को भी जोर करके बंधु जो बोल सकते, बस बंधु से ज्यादा कौन है? पिता माता, और ज्यादा सेवा ज्यादा नहीं, बंधु की ज्यादा ठीक है, लेकिन बंधु के जो प्रेम, पिता माता के लालन पालन मैं यदि नहीं देखूंगा तो मर जाएगा, शिक्षा नहीं दूंगा अमानुष हो जाएगा। भगवान का पिता माता भगवान को मानुष बनाना चाहते हैं, भूल गया वो कृष्ण भगवान, उनका प्रेम कितना है। इस तरह शिवा चित्त जहाँ है वो उतना ऊंचा रास है। और कोई प्रश्न है? ओके ठीक है, तो कीर्तन करके खत्म करते हैं। तो कीर्तन करते हैं। नमो विष्णुपदाय